दोस्तों कैसे हो आप लोग। दोस्तों अगर अन्याय के खिलाफ अगर आप आवाज़ अपनी बुलंद करते हो ना तो आपके ऊपर एफआईआर होगी। ये जीता जागता उदाहरण एक प्रोटोकॉल के अंदर शामिल हो चुका है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका तड़ावी और आपको सिर्फ कुछ चंद बातें कहने के लिए मैं सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, क्योंकि सत्य के साथ खड़े रहने के लिए बहुत ज़रूरत है और जिन लोगों को सत्य के साथ खड़े रहने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है उनके लिए आगे आना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों उसमें बिल के अंदर कभी नहीं घुस जाना है। तो अभी ये जो मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो देना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ज्योति अधिकारी के लिए, मैं ज्योति अधिकारी के फुल सपोर्ट में हूँ। फुल सपोर्ट समझते हो, केड़ा वाला फुल सपोर्ट। केड़ा को भी नहीं जोड़ता तो हज़ार केड़ा वाला दुनिया भर का, मतलब उसको मान के चलो फुल सपोर्ट में उनके साथ हूँ। ठीक है, उनके एक्टिविटी को देखकर पूरे रूटीन में पूरा फिल्टर करके पूरा चेक करने के बाद बाद में आपकी नॉलेज में दोबारा तिबारा चौबारा पचबारा हज़ार 1,00,000 बार डाल रहा हूँ। ठीक है, और अब आते हैं मुद्दे पे। अभी जो डिस्कस होने वाली है वो छोटे छोटे मुद्दे में बात करेंगे। एक छोटी सी पर्ची बना रखी है काम चलाओ, जिसमें मैंने मोटे मोटे पॉइंट लिखे हुए हैं, जिसमें मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा क्या ये गलत है या सही है, और उसके बारे में जवाब आपने भी अपने कमेंट माध्यम से आपने देना है। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जो इंसान सबके साथ लड़ता आवाज़ उठाता है, अपने अपने परिवार को छोड़ के भली रोड में आकर लोगों के लिए खड़ा होता है, दुख में सपोर्ट करता है, लेकिन उसके लिए ऐन वक्त में ना जो भीड़ वहाँ दिखाई देती है, जब वो बंदा मुसीबत होता है तो भीड़ पूरी ना ऐसे गायब हो जाती है जैसे कि गधे के सिर से सींग। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है किसके साथ? ज्योति अधिकारी के साथ, और ये बहुत गलत है। मैं उनका कट्टर समर्थन, फुल समर्थन के लिए मैं सामने बोल रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ। मेरे वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना, और वीडियो ज़्यादा शेयर करना, कहीं भी जाए मैं जो भी बात बोलूँगा दिल से बोलूँगा, सच बोलूँगा, और लोगों को इस बात को समझना होगा कि ये बात क्या गलत है। अगर गलत है तो किस लिए गलत है, अगर ये सही है तो तुम लोग चुप क्यों बैठे हो? तुम यहाँ कहाँ छुप के बैठ गए ये बताओ। इस बहादुर नारी को आपने अकेला क्यों छोड़ दिया? तो अभी वापस मुद्दे में आते हैं। तो मैं आपसे बात करने का रहा, ज्योति अधिकारी की जो रिपोर्ट जूही ने करी थी कि पहले मुद्दे पर आ जाते हैं। ज्योति अधिकारी की जो रिपोर्ट जूही ने करी है, कौन है मैं नहीं जानता। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो, ठीक है, उत्तराखंड को तोड़ने के लिए पूरे प्री प्लान के साथ आ रहे हैं। और ये जलेसी टाइप के लोग होते हैं। जलेसी समझते हो कि बगल के घर वाले ने कार खरीद ली तो मैं जल रहा हूँ। और दोस्तों मैं उत्तराखंड का नागरिक, और मुझे पता है यार लोग यहाँ जलते बहुत है। अगर किसी का बच्चा अगर कोई फर्स्ट आ गया टॉप कर रहा ना, तो बगल वाले के छाती में जो है ना मूंग डलती, मूंग समझते हो, मतलब वो बाहर से तो बधाई मजबूरी देना पड़ेगा क्योंकि कॉलोनी इलाके सोसाइटी के अंदर रह रहा, लेकिन जलते हैं। और उत्तराखंड में ये जलेसी भावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसकी वजह से उत्तराखंड का पतन धीरे धीरे होता जा रहा है और आने वाले समय में नेस्ताबूद हो जाएगा। इसका मैं जीता जागता उदाहरण दिखा रहा हूँ। ये अपना ज्योति अधिकारी का सवाल इसका नहीं है कि उसने क्या क्या कहा, उसमें भी आ जाते हैं, चलो मजे की बात। ठीक है, इसमें भी आते हैं। ज्योति अधिकारी ने ये बोला कि कौतिकों में जो औरतें नाचती हैं और जो है कि हर कहीं किसी को देवता आ जाता है। इसमें देवता का अपमान कहीं पर भी ज्योति अधिकारी ने नहीं किया। समझने वाली बात है, जो लोग डाउन करने की सोच रहे थे उनको सिर्फ मौका चाहिए था, इसलिए उन्होंने इस बात को बोला। उसके कहने का मतलब ये था कि यार कोई भी देवता ना शुद्ध होते हैं। देवता उस आदमी में आता है जो शुद्धिकरण से शुद्ध होता है, जो अपना व्रत रखता है, 24 घंटे पूजा पाठ में विलीन रहता है, साफ सुथरा रहता है, साफ छवि का जो इंसान होता है उसमें देवता आता है। समझ गए? किसी भीड़ भाड़ में कहीं मतलब कोई ऐसा गाना चल रहा है तो उसमें अगर मतलब नाचना शुरू कर दिया वहाँ पे, उसको अगर वो कांपना शुरू कर दे तो यार वो नशे में, तो उसको देवता आना नहीं कहते हैं। समझ गए? देवता जहाँ पे भी नाचेगा जगह पे नाचेगा। समझ गए? जहाँ पे जागर लगा हो, जहाँ पर मतलब किसी पूछताछ करने की कार्रवाई की जा रही हो, जहाँ पे तरतीब से तरीके से बिल्कुल फैक्ट तरीके से, वहीं पर ही देवता जो है अपने आप प्रकट होते हैं और अपनी छवि के हिसाब से वो जो भी सवाल का आंसर उत्तर देना पड़ता है वो जिनसे सवाल पूछा जाता है वो देते हैं। ठीक है, जैसे किसी को भूत लग गया, फलाना लग गया, तो देवता बताते हैं कि किस वजह से इसको ऐसा हुआ है और ये बीमारी का तोड़ ये है, फलाना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, विधि विधान के साथ ये कार्रवाई आप करो तो ये चीज़ें संतुष्टि मिलेगी। समझ गए? कौतिकों में नाचने से मतलब ये था उनका कि मैडम आप लोग सुन लो कान में तेजाब डाल के। जिन लोगों ने भी, मैं तो अभी सिर्फ इसी का नाम ले रहा हूँ, जूही का, लेकिन बहुत सी महिलाएं कैमरे के सामने फ्लैश होके और सोशल मीडिया के अंदर ये बोल रही है कि हमारी देवी देवताओं का अपमान हम नहीं सहेंगे। मेरे से नज़र मिला के रखना, अभी मुद्दा मैंने शुरू भी नहीं किया है, अभी तो बात चल रही है, अभी मुद्दा बहुत लंबा है, उसके बाद जवाब देने के तैयार रहना। पूरे इकट्ठे हो जाओ, जितने भी जाए में, जितने भी लेडीजों ने, चाहे अल्मोड़ा में, फलाना ठिकाना, ये वो या जहाँ जहाँ आप लोगों ने रिपोर्ट कर रहेगी ना, ठीक है, तो उसके बारे में फिर मैं आपसे पूछूँ उसने जो है देवताओं का अपमान किया, फलाना किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए करके,
तो क्लियर बात, पहली बात मैंने क्लियर कर दी, उन्होंने देता अपमान नहीं किया। उन्होंने बोला कि कौतिकों में जो नाचती है महिलाएं, तो प्लीज़ मेहरबानी करके समय निकालो, अंकिता भंडारी के लिए भी खड़े हो, इस भीड़ में क्राउड में शामिल हो और अंकिता भंडारी को सपोर्ट करो। वो उत्तराखंड की बिटिया है, उत्तराखंड की बेटी थी जो 17-18 साल की एज में जो है दुनिया से गुड बाय कर गई, समझ गए। उसके बाद क्या हुआ, प्यादे तो चले गए जेल उम्र कैद की सजा काटने के लिए, ठीक है, लेकिन जो असली मोहरे थे, जो असली किरदार थे, जो असली दरिंदे थे, जो पीठ पीछे अपना खेल खेल के सफ़ेद कुर्ते वाले, समझ गए, वो तो लापता हो गए ना। जब उनके बारे में क्लियर हो चुका, सब कुछ हुआ, जब वीडियो रिलीज हो गया, उसके बाद जाके जब पूरा उत्तराखंड इस आंदोलन में शामिल हुआ, तो आप लोगों से जितने भी उत्तराखंड के वासी हो, मैं उत्तराखंड भारतीय सेना में आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ मेहरबानी करके एक चीज़ को हमेशा कान बांध लो, हमेशा सच के साथ रहना है, एग्रेसिव नहीं होना है, पॉइंट टू पॉइंट बात को लोगों के सामने रखना है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, कहीं पर भी हो। तो जो भी बात मैं रख रहा हूँ मुद्दे की रखूँगा, सही तरीके से रखूँगा, और आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह दो फाड़ करके ना हमारे उत्तराखंड के पतन करने के लिए ये लोग तैयार बैठे हैं। अभी मुद्दे पे आऊँगा और बताऊँगा कि क्या क्या ये लोग, क्या इसमें तो इन्होंने FIR कर दी। मेन मुद्दा क्या था, हमारा गोल क्या था, जो इतनी पूरे क्राउड भर के इकट्ठा है, तो उनका गोल मिशन ये था कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना है, SIT गठित करो, CBI की जांच बैठाओ और फलाना फलाना, ठीक है। उसमें भी टर्निंग पॉइंट आ चुका है, ठीक है। और ये मोहतरमा ना, इनके कितने वीडियो वायरल, मतलब फोटो वायरल है, ये मोहतरमा ना मांस मीट काट के जो है बहती नदी में, शुद्ध नदी में अपना मीट धो रही है, जूही नाम की जो भी लेडी है। सोशल मीडिया में इसका वीडियो आपने देखा होगा। तो मैं मैडम से आपसे पूछना, तो आप तो मांस भक्षण हो, हैं? तो मंदिर में आपका क्या काम है, जो आप जो है किसी जानवर जिसको भगवान ने, कुदरत ने ज़मीन में भेजा है कि कुछ समय के लिए अपनी ज़िंदगी काट, और उनको एज भी छोटी दी होती है, वो छोटी एज को भी तुम इतना छोटा कर देते हो, उसको काट फिट के कतर मतर के खा जाते हो, और आपका सोशल मीडिया के अंदर वीडियो, मतलब फोटो वायरल हो रहा है कि आप जो है बहती नदी में, जबकि मीट मांस को कभी भी आप अपना कहीं भी सिंक में फलाने का, जहाँ भी आप खाते हो राक्षसी प्रवृत्ति का खाना, उसको सिंक में अपने घर में के अंदर कहीं पर सफाई करके धो। बहती नदी में करके गंगा का बहता हुआ पानी है, साफ सुथरा पानी है, उसमें जो है देवी देवताओं को नहलाया जाता है, उनकी छवि को उनको साफ सुथरा किया जाता है, उनके कपड़ों को धोया जाता है। तो उसमें तुम मांस धो रही हो, और आप मैडम सुपर हीरो बन के लॉन्च हो गई उत्तराखंड के अंदर। काला अध्याय में ये चीज़ लिख दिया गया है, पहले तो क्लियर नहीं था, लोग छुपे छुपे अंडरग्राउंड में लोगों की गर्दन काट रहे थे एक दूसरे का, ठीक है, लेडी एक दूसरे की गर्दन में वार करने में लगी हुई थी। लेकिन आपने साबित कर दिया कि अगर फेम पाना है तो किसी को भी गड्ढे में डाल दो। अब तो मैं, आपको शर्म आई मैडम, जूही मैडम, आपकी तो अभी शादी शायद नहीं हुई है मेरी जानकारी के हिसाब से, शायद मैं ऐसे अगर गलत बोल रहा तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे। उस ज्योति अधिकारी के छोटे छोटे बच्चे हैं, 12-14 दिन की न्यायिक हिसाब में इसको आपने डलवा दिया। आप बोलते हैं कि वो अपने कर्मों के हिसाब से जेल में गई, लेकिन पहला जो पत्थर रखा उसमें जेल में डालने का किसने रखा है? पहला पत्थर किसने रखा उसमें जेल में डालने का? आप नहीं रखा ना। अब आप लोग दुनिया भर के ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बस शर्म कर लो। उसके छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ की बगैर वहाँ अकेले रह रहे हैं। अगर बाई दे हुए उसने बोल भी दिया, चलो मैं आपके सपोर्ट में आ जाता हूँ, उसने देवी देवता का अपमान किया, अपमान तो 1 रुपये का भी नहीं किया है। वो वीडियो क्लिप को देख लो, और उसका अगर दिमाग बुद्धि दे रखी ना तुम लोगों को, उसको देखो, उसका वीडियो क्लिप का फिल्टर करो, ठीक है, उसको फिल्टर करो, उस सबसे आपको पता चल जाएगा उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, ठीक है। उनके कहने का मतलब ये था कि जब जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है तो वहाँ पे योगदान देने की भी ज़रूरत है। और मज़े की बात आप सुन लो मैडम, और उत्तराखंड बंद करने का आह्वान किया गया था। काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ पे लोग सिर्फ कमाने के लिए, लालची लोग अपनी दुकान खोल के बैठे थे। उत्तराखंड में के मतलब अंकिता भंडारी के समर्थन में आई नहीं, 99% दुकानें खोल के रखी गई। कल के दिन बेटा नंबर सबका आएगा, तुम्हारा भी आएगा नंबर, वक्त के साथ देना शर्म करो। अगर नंबर तुम्हारा नहीं भी आता है बहुत अच्छी बात है, मैं चाहूँगा बिल्कुल नंबर ना आए, लेकिन मानवता इंसान के नाते एक बिटिया के माँ बाप 4 साल से दर दर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसके बारे में किसी ने भी कुछ बोलने की कोशिश, उसके सपोर्ट के लिए वहाँ पे एक दिन का दुकान बंद कर देते। कौन सा तुम अंबानी बन जाओगे? हैं, तुम अंबानी बन जाओगे क्या? हैं, वेदांता ग्रुप के कहते हैं हॉस्पिटल के चेयरमैन के मालिक, उसका वो बन जाओगे? हैं, क्या बन जाओगे आप लोग? ये बताओ, टाटा ग्रुप के चेयरमैन बन जाओगे आप एक दिन अगर आपकी बिक्री नहीं होगी। लेडीज तक दुकान खोल के बैठी है, जीता जागता उदाहरण है। एक बेचारा हल्ला कर रहा है, यार अंकिता भंडारी के सपोर्ट में दुकान तो बंद कर लो, कोई नहीं सुन रहा है, कह रहे अभी खोलिए। आप भीख मंगा, इतनी भीख भूरी क्या आ गई क्या? हैं, चलो इसको क्लिप लंबी हो जाएगी, फालतू इसको साइड करते। तो अब पॉइंट आता हूँ, सुन लो मजे की बात। अभी आ जाओ पॉइंट नंबर 8। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का जो हस्बैंड है गिरधारी लाल साहू,
जिसने कुछ समय पहले एक बयान दिया था जिसमें उसने एक लड़के को बोला था कि तुम्हारी उम्र हो चुकी है मेरे भाई, अगर तुम्हारी शादी करवानी है तो बिहार में 25 से 30 हज़ार रुपए की लड़कियां जो है मिलती है, बिकती है। उसकी वजह से हमें कितनी जिल्लत सहनी पड़ी। बिहार से लोगों ने उत्तराखंड की लड़कियों के दाम लगाने शुरू कर दिए, ठीक है। और इसके खुद खानदान की पूरी के लड़कियों के दाम करोड़ों में दाम लगा दिया कि तुम लोगों को हम अपने पास रखेल बन के रखेंगे। इस नालायक की वजह से उत्तराखंड की बच्चों के ऊपर उंगलियां उठाई गई। तो आपको मैं बोलता हूँ जूही मैडम, आपने क्या एक्शन लिया? आपने इसके खिलाफ एफआईआर करी? नहीं करोगी ना, क्योंकि फेम जाना है, हाईलाइट होना है, एक्सपोज होना है रानी लक्ष्मी, नकली रानी लक्ष्मीबाई बनना है आपने। आपने ये जीता जागता गिरधारी लाल साहू नाम का दरिंदा जो इस तरीके की बातें बोल गया, जिससे अभी तक बिहार के लोगों की तरफ से दुनिया भर के सोशल मीडिया में ऐसे गंदे गंदे मैसेज आ रहे हैं और हमें खून का घूंट पीना रहना पड़ा, क्योंकि एक बात पहल हमारी ओर से हुई है। पुलिस प्रशासन ने क्या किया? तुम में से किसी महिला ने जो उसकी दुश्मन बन के बैठी है, ज्योति अधिकारी की, कोई भी महिला आई कि इसने जो है लड़कियों का अपमान किया है, मेरे हमारे देवताओं का अपमान किया है? क्या ज्योति अधिकारी के देवता नहीं है वो? जितना अच्छी तरीके से ज्योति अधिकारी देवता को पूछती होगी ना, जिस तरीके से वो स्टेट डॉग को, डॉग को, बिल्लियों को किस तरह से खाना खिलाती है, कितना प्यार करती है, जो भैरव देवता के अवतार को, मतलब उनको अगर वो कर सकती है तो देवता को किस तरीके से सलीके से वो उनकी इज्जत करती होगी। लेकिन तुम्हें तो फंसाना था, क्योंकि लाइमलाइट हो रही थी, हाईलाइट हो रही थी, एक्सपोज हो रही थी और सुपर हीरोइन बन के, मतलब एक सुपर बन के लोगों के सामने आ रही थी। और निडर महिला जिसका भविष्य बिल्कुल चमकीला है, शानदार है और आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए अगर ये रहे बहुत अच्छा काम करेगी, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 गिरधारी लाल साहू को हम साइड करते हैं, उसके बारे में आपने एफआईआर करी। चलो पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। जब ठीक है, अब इसकी यह बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ ये, अभी एक और बात सुनो, डॉक्टर फूलभूषण ना, सॉरी, डॉक्टर कुलभूषण की एक घटना है दोस्तों। इसका मैं एक मजेदार शानदार वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करना। ये दरिंदा उत्तराखंड का है, वीडियो के लिए मेरी समझ लुक कम सही है, लेकिन उस महिला की, उत्तराखंड की महिला की आवाज़ बिल्कुल क्लियर और साफ है, जिसमें ये महिला 11 बजे के आसपास अपने सरकारी हॉस्पिटल में, पता नहीं कहाँ गई, वो नाम मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, मैं फिल्टर करूँगा बाद में, उसके बाद इसका एक वीडियो क्लियर आएगा और इसको मैं सही तरीके से नंगा करूँगा। ये डॉक्टर वहाँ प्रेजेंट नहीं था, वहाँ पर नर्स प्रेजेंट थी। तो अपनी 2.5 साल की बिटिया को लेके ये बच्ची हॉस्पिटल में गई, तो वहाँ से उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ बोलने लगी। तो हो सकता है कि उनके खुजली वगैरह बच्चे के थी, कुछ ऐसी कुछ मैटर था। तो महिला जो नर्स थी उसने डॉक्टर से बात करी, इस कुलभूषण नाम के दरिंदे भड़वे से। अबे तू भड़वा है बे, ओए भड़वे, उत्तराखंड की बिटिया के लिए अगर कुछ बोला ना तूने, साले तेरा ना सुन गया, समझ रहा नहीं समझ रहा है? देखो शर्म नहीं आ रही? तेरे घर में माँ बहन नहीं है, हैं? तेरे घर में बच्ची नहीं है? इसने क्या किया कि जब उसने वहाँ से उसने दवाई लिख के दी, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उसने वहाँ से फ़ोन किया घर से। पहले तो एब्सेंट था ये, वहाँ एब्सेंट नहीं भी था, चलो घर में था, कोई बात नहीं, बच्ची का मामला था। ये आया बंदा, वहाँ से फ़ोन किया इसने कि ये दवाई दे दो। तो ये महिला ने बोला अब फिजिकली चेक कर लो, इसकी तकलीफ में है। तो क्या बोलता है ये हरामी का पिल्ला कि क्या उंगली डाल के चेक करूँगा? अबे वो बहन के दीने, इतनी गालियाँ दूंगा ना, तेरा खानदान ना फ्रीज हो जाएगा हमेशा के लिए, याद करना। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये महिला है बेचारी रो रही है यार, कि मतलब ये 2.5 साल की बच्ची के लिए बोल रहा है कि क्या उंगली डाल के चेक करूँगा। तो तुम नामर्द कहाँ थे वहाँ? वो महिलाएं कहाँ हैं जहाँ पर ये, जिसमें ये घटना हुई है? वीडियो क्लियर वायरल है, वीडियो मैंने सेव कर रखा है, अच्छी तरफ सुनूंगा, परखूंगा और क्लियर बात है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। उंगली डाल के चेक करूँगा बोल रहा है, ये दरिंदा है कौन? और इसके उत्तराखंड के लोगों ने, कोई भी था, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, अभिनेता हो या कहीं का भी हो, कांग्रेस का हो, फलाना हो, मानवता इंसान के नाम पे हर किसी की बच्ची होती है। 2.5 साल की बच्ची तो दुनिया में जिसको पता ही नहीं कि कौ क्या होता है, उसके लिए हरामी का पिल्ला, भड़वा है, जाहिल इंसान बोलता है कि उंगली डाल के चेक करूँ क्या? वो महिला इस तरीके से रो रही है और लोग मतलब ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान, इसको ये होना चाहिए, उसको वो होना चाहिए, और चुपचाप जाके बिस्तर के नीचे तलवे के अंदर सिरहाना रख के सो गए। उसमें कहाँ पर एक्शन हुआ, क्या हुआ? उसको नौकरी से फायर करने का पूरा हक है, क्योंकि ये ऐसा इंसान दरिंदा है और ये भैंसी भी बन सकता है, समझ गए? तो मैडम जूही मैडम, इसके बारे में सोशल मीडिया में ये वीडियो भी आपने देखा होगा, क्लिप लंबा होगी, मजा लो जिंदगी का। अगले में आ जाओ, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी, हॉस्पिटल की हालत, सरकारी हॉस्पिटल की हालत इतनी ख़राब है कि महिलाओं ने बाहर बैठ नहीं दिया गया उनको ज़बरदस्ती, और ये ऐसी दमंगी डॉक्टर की चल रही है कि बाहर लेडीज़ों ने बाहर मतलब फुटपाथ में फर्श में डिलीवरी दिया। उस समय कहाँ चलेगी आप? महिला शक्ति बनकर आप खड़ी हैं, ठीक है, अर्धांगिनी बनकर खड़ी है, एक बिल्कुल वो है। तो आपने उस समय क्या किया है? जब महिलाएं जो है हॉस्पिटल के बाहर डिलीवरी दे रही थी, उस समय तो आप लोगों ने क्या किया? अगला,
हथियार लहरा के जो है बीजेपी के दबंग नेता हथियार लहरा, दुनिया भर के हथियार लहरा रहे थे। पुलिस प्रशासन ने उनके लिए क्या किया? और वो जो उत्तराखंड के लोगों को गाली दे रहा था, तो किसी के पिछवाड़े में दम था? किसी के पिछवाड़े में दम था कि उसके बारे में कुछ बोल सके, आवाज़ उठाने की तुम लोगों में हिम्मत है या नहीं है? या उत्तराखंड को जो तुम क्या है पाकिस्तान बनाने के चक्कर में हो हैं? सिर्फ तुम्हें तगमा चाहिए कि भैया रोटी मिल जाए सही तरीके से। हाँ, हम नेताजी हैं, हम तो बीजेपी के नेता हैं, बस हो गया, हमने तो अपना हिसाब किताब करना, इतनी संपत्ति जोड़नी है। वेदांता हॉस्पिटल के मालिक का पता है, जिसकी संपत्ति नेता क्या इतनी संपत्ति है वेदांता ग्रुप के मालिक के पास कि तुम ना गिनते रहोगे तो तुम्हारी ना 1 लाख जनरेशन लग जाएगी। ठीक है, उसके उनका इकलौता बेटा आज दुनिया से चला गया है, समझ गए? 75% संपत्ति उन्होंने पूरी डोनेट कर दी, खरबों के हिसाब से। उस समय वेदांता ग्रुप का मालिक, जिसके वेदांता के हॉस्पिटल चल रहे हैं, मेरी गाड़ी, मेरी ऑडी, मेरा कच्चा, मेरा तौलिया, थू तुम्हारी जिंदगी में सालों स्वाभिमान इज्जत नाम की भी कोई चीज़ है? माँ बाप ने संस्कार तो दिए होंगे कि बच्चों को कैसे बड़ा और खड़ा करना है, कैसे उनका परवरिश करनी है, बस मेरा बेटा इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा और डॉग को मारो डंडा, गाय को ठंडा पानी फेंको घर के आगे खड़ी हो गई तो तो जूही मैडम उस समय आप कहाँ थी? ठीक है, अभी हल्द्वानी में इतनी छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ, उस समय आप कहाँ थी? आपका तो जिक्र अभी आ रहा है, मौके पर चौका आपने भी मान लिया। उस समय आप कहाँ थी जब हल्द्वानी में 5 साल की बच्ची का रेप हुआ? उस समय आप कहाँ लहरा रही थी झंडा? बताइए आप। ये पूरी जितनी भी जिन लोगों ने भी एफआईआर करी है उन सब से मैं पूछ रहा हूँ, जो अंडरग्राउंड हो गए, जो अपनी ज्योति अधिकारी को, एक झांसी की रानी को अकेला छोड़ दिया ना, अपन आराम मानो दो, शर्म कर लो, शर्म कर लो। बीजेपी ये तगमा पहन के ऐसी दुनिया भर की महिलाएं हैं जो है बीजेपी को बचाने की कोशिश कर रही हैं। अबे शर्म कर लो, कीड़े पड़ेंगे, देवता का ऐसा प्रकोप आएगा ना, पिस्तों की पुश्ते ना तुम्हारी तबाह हो जाएगी, तबाह। पैसा किसी को नहीं खरीदता मेरे भाई। वेदांता ग्रुप के मालिक का इकलौता बेटा दुनिया से गुड बाय कर गया। अगर यहाँ से बंडल बिछाएगा ना तो यहाँ से चंपावत पहुँचेंगे, चंपावत नोटों के बंडल, इतने बंडल हैं उसके पास, लेकिन कुछ भी नहीं है उसके पास। आप क्यों? बेटा चला गया, समझ गए? उस समय कहाँ दिया? कहाँ थे ये लोग जो एफआईआर करके सोशल मीडिया के सामने चमकने की कोशिश कर रहे हैं? अभी आ जाओ अगला। अभी जो है एसआईटी टीम गठित की गई है। एसआईटी टीम जो है जो उर्मिला सावरकर से और मेडिकल टीम आई हुई है, उर्मिला सावरकर वहाँ पे आई है, एसआईटी टीम उनसे पूछताछ कर रही है। तो ये बीजेपी की जो ये खास है मधु शिवपुरी, उसमें एसआईटी टीम में क्या कर रही है भाई? मधु शिवपुरी का क्या काम है एसआईटी टीम के साथ? ये कहाँ घुस गई बीच में? अरे धामी जी शर्म कर लो। और धामी जी की जो मैडम है, क्या उनको भी कोई शर्म नाम की जाए? अपने पति को समझाया करो, समझ गए? तुम सरकार के, तुम्हें वोट दिया है तो तुम यहाँ हमारे बाप बन के नहीं बैठे, तुम हमारे सब नौकर और नौकर, तुम्हारा काम करने का अधिकार, हमने तुम्हें नौकरी दी है कि ये समाज के अंदर अच्छा काम करो, उत्तराखंड का विकास करो। तुम अपने विकास के चक्कर में लगे हुए और ऐसे दबंग लोगों को बचाने के चक्कर में लगे हो, कीड़े पड़ेंगे कीड़े, समझ गए? ऐसी मौत भयानक होगी ना तुम लोगों की, कर्मा आएगा जब। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ये एसआईटी टीम में मधु शिवपुरी क्या कर रही भाई? उसका क्या रोल है एसआईटी टीम में? मेडिकल टीम होगी, उर्मिला सावरकर होगी, जिसने बयान दिया कि ये नेता थे, बट्टू थे, गट्टू थे, चट्टू थे, ये लोग थे, वो बयान दे रही है, खुल के बयान दे रही है। ये मधु शिवपुरी नाम की ये कौन है? ये लीडर है क्या यहाँ की? ये कौन है? इसको क्यों घुसाड़ लगा? पुलिस प्रशासन इस पर जवाब क्यों नहीं मांग रहा है? उत्तराखंड का मुख्यमंत्री क्यों यहाँ मुंह में दही समा के बैठ गया है? क्यों? क्योंकि बचाना है। अगली बार मुख्यमंत्री चपरासी बन के दिखा देना, जमानत जब्त नहीं हो जाएगी ना तुम्हारी, ठीक है? और तैयारी कर भी लो आने वाला समय, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और सुनो मजे की बात, ठीक है? और ये अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, शराब की दुकानें जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मेन रोड मार्केट में खुलवा रखी है, चंपावत के अंदर दोनों दुकानें शराब की मेन रोड मार्केट में है, ताकि लेबर भी अगर वहाँ से गुजरे तो शाम को साला उसकी भी नीयत खराब हो जाए। अगर उसने 100 रुपये कमाए तो 75 रुपये शराब में दे दे, 25 रुपये वो रास्ते में गिर जाए और 25 रुपये उसकी जेब से निकल जाए, फिर उसका परिवार भूखा नंगे का नंगा रह जाए। उस समय महिला सशक्तिकरण तुम लोग क्यों नहीं आए आगे? हैं कि यहाँ पे जो मेन मार्केट में दुकान नहीं होनी चाहिए? हैं कहाँ गई तुम? उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं भैया, नेताओं के अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए अंग्रेजी शराब, ब्रांडेड शराब आ रही है, समझ गए? लेकिन तुम लोग ना, लेकिन ऐसे लोग हो, खटीमा वालों को मैं सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने इसकी जमानत जब्त करी थी, पुष्कर सिंह भंडारी, पुष्कर सिंह धामी की, ठीक है? उन्हें समझ लिया था करना धरना इसने कुछ नहीं है, इसने जहाज पकड़ना निकल लेना है फौरन, समझ गए? समझ गए?
अगला आ जाओ, शराब की दुकानें क्यों नहीं बंद करवाई? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ये पॉइंट बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इनके बारे में आपके पास कोई जवाब है? और वो छुपे हुए जो जो छुप गए ना चूहे, उनसे सवाल पूछो, तुम्हारे पास कोई जवाब है? दर्शन भारती नाम का नकली बाबा आ गया पहले, ठीक है, उसके बाद एक किसकी एंट्री हो गई? ब्रजभूषण, ठीक है, ब्रज ये पद्म भूषण अनिल जोशी की एंट्री हो गई है, जिसकी एफआईआर में जो है अंकिता भंडारी पर सीबीआई की जांच गठित कर दी गई है। अबे ये कौन है? हैं? ये ब्रजभूषण जो है, ये पद्म भूषण लेने वाला अनिल जोशी, इसको क्या लेना? इसने कभी जिंदगी में अंकिता भंडारी के बारे में कुछ नहीं बोला। अबे एफआईआर लिखी जाएगी तो अंकिता भंडारी के माँ बाप के द्वारा लिखी जाएगी, ताकि वो हर समय प्रेजेंट रहे। अगर इसकी एफआईआर में बात करनी होगी तो ये तो कहीं भी जांच में वो माँ बाप जा नहीं पाएंगे, वो अपनी बात कैसे रखेंगे? ओए गूंगे बहरो, तुम लोग कहाँ मर गए, कहाँ चले गए तुम लोग? इसके लिए जवाब क्यों नहीं पूछ रहे? पुलिस प्रशासन इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहा? देश का उत्तराखंड का मुख्यमंत्री क्यों? क्योंकि खेलना है, बचाना है। वहाँ मधुश्री अपना गेम खेल रही है, यहाँ पे भूषण का पद्म भूषण दे दिया इस भाई को। और इस इंसान को यह पता नहीं है कि यार उस बिटिया के लिए एफआईआर ये कौन है भाई? इसको तो मैंने जिंदगी में कभी इसका नाम ही नहीं सुना 4 साल के अंदर कि ये इंसान कभी अंकिता भंडारी के लिए फ्रंट में खड़ा हुआ होगा। लेकिन सोची समझी साल के हिसाब से इसको अंकिता भंडारी केस पर जो है एफआईआर के लिए लॉन्च कर दिया गया, और उसके माँ बाप की एफआईआर को कोई भी इग्नोर कर दिया गया है। तो वो कहीं भी नहीं जा सकते, ये जाएगा ही दान दिखाएगा अपने नकली जो भी इसने डॉक्टर से लगवाए हैं, और साइड लास्ट में रिपोर्ट आएगी। समय बहुत बलवान है, आने वाले समय में रिपोर्ट है, उसके बाद जो आंदोलन है बहुत खतरनाक आंदोलन सामने आएगा। फिलहाल रिपोर्ट का वेट करेंगे। और जो ज्योति अधिकारी मेरे साथ का पुलिस प्रशासन से मैंने ये तो हाथ जोड़ के विनती है कि आपसे प्लीज़ मेहरबानी करके उसको छोड़ दो, ऐसा मत करो, ठीक है? जो ये अपना गिरधारी लाल साहब आपके नंगे दरिंदे, इनको इन पर हाथ डालने पर तुम्हारी पोस्टिंग आ जाएगी, तुम्हें कहीं से साइड कर दिया जाएगा, है? मैं बल मर गया थे, क्लियर बात कर रहा हूँ, सच के साथ हूँ। समझ गए नहीं समझ गए? ये बात गलत है, और गलत जो बात है उसके बारे में अगर हम नहीं बोलेंगे तो कल के दिन हम जब मरेंगे ना तो साला कीड़े भी हमसे दूर हो जाएंगे, कहेंगे बहन थू तेरी जिंदगी में, साला तू इस लायक नहीं है कि हम तुझे खाएं, किनारे हो जाएंगे कीड़े भी। समझ गए? अबे क्या करोगे? अपने बच्चों को अपनी मेहनत का पैसा खिलाओ, अपनी परवरिश, अच्छी परवरिश का पैसा खिलाओ, अच्छे संस्कार दो उनको, हैं? लेकिन वो नहीं करेंगे, यही करना, उल्ट पटांग बातें करनी है, ठीक है? पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी के छाती में लात मार दी जा रही है, एक युवक के जो है मुंह पर पेशाब कर दी गई, ठीक है? एक का मसूरी ऋषिकेश के अंदर जो है कहते शराब की दुकान के बाद मर्डर कर दिया गया, ठीक है? और एक के मुंह पे पेशाब कर दी गई उत्तराखंड पुलिस के द्वारा, भूत पुलिस के द्वारा। उस समय कहाँ चले गए थे तुम लोग? उस वक्त तुमने भाई के लिए आवाज़ उठाई? कोई खड़ा हुआ उस बेचारे के लिए? हैं? वो अकेला ही ढोलता रहा, मार खाता रहा, डंडे खाता रहा है, उसको नंगा करके मारा गया। और एक दरिंदे पुलिस वाले ने उसके छाती में, एक बंदे के छाती में लात मारी। तुम लोग कहाँ क्या कर रहे हो? हैं? कहाँ है पुष्कर सिंह धामी? कौन क्या कर रहा है? कोई कुछ नहीं कर रहा भैया, सब अपने को चमकाने में लगे हुए हैं। अबे क्या चमकाओगे? शक्ल इतनी बुरी है, चमकाते रहोगे क्या? हैं? कितना भी चमका लो, गंदे ही दिखोगे। दोस्तों ये मेरा मैसेज था, उस बहन के लिए मैसेज था जिसने उसकी रिपोर्ट करी, लोगों को मौका मिला और बिल्कुल भन टन के बिल्कुल सोशल मीडिया के सामने, कैमरामैनों के सामने आ गई और कैप्शन क्या डाले है? बब्बर से नहीं आई जिसने एफआईआर करके कहते ज्योति अधिकारी। अबे ज्योति अधिकारी की चप्पल की जो नीचे मिट्टी है ना ज्योति अधिकारी की चप्पल की मिट्टी जो है ना भाई, उसकी भी कीमत है, ये समझ लेना। वो भी धन्य है, वो मिट्टी भी, समझ गए? लेकिन तुम लोग ना, जो बहन, अरे उसके घर चले जाते, घर जाके बोल देते यार बहन आप ऐसा मत बोलो, सही तरीके से हैंडल करेंगे, बोल देते। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन प्लान का हिस्सा था, उसको जेल के अंदर डालना था, उसके छोटे छोटे बच्चों को जो अकेला छुड़वा देना था, उसके पति को अकेला कर देना था। और शर्म आ रही है, पूरे देश में बाहर के लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे उत्तराखंड के यूट्यूबर मुंह में दही जमा के बैठे हैं। और जो बेस्ट यूट्यूबर है ना, अबे कहाँ मर गए तुम लोग, कहाँ चले गए? हैं? पैसा कमाने सबसे बड़ी चीज़ है? इंसान मानवता भी कोई चीज़ है? अपनी माँ की आंखों में डाल के देखो, अपनी बहन की आंखों में आंख डाल के देखो, अपने छोटे मासूम को, बच्चे को देखो जो कोने पे खेल रहा है, अपनी दादी दादा को देखकर देखो, कोई इंसान नाम की चीज़ है? एक जानवर को देखो जो तुमने पाला हुआ, किस तरीके से आपकी सेवा कर रहा है, हैं? चलो दोस्तों, वीडियो तो लंबी हो गई है, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन वीडियो पसंद है, वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, मर्द इंसान करते। जो भी अगर इसमें कोई भी बात मेरी गलत लगी तो हाथ जोड़ के ये इंडिया का सोल्जर माफी मांगता। लेकिन एक बात बिल्कुल कहने वाला, आने वाले समय में उत्तराखंड का खात्मा बहुत जरूर खत्म हो जाएगा उत्तराखंड, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग यहाँ बच गए हैं
क्योंकि जलन जो है उत्तराखंडी के अंदर जितनी इतनी ज़्यादा होती है ना, ये गौ माता बोलते हैं। और सबसे पहले अगर लड़का पैदा हो गया गाय के उसमें, तो लड़के को सबसे पहले पहाड़ की टॉपी में बांध के चले आते हैं, पहले दिन ही बांध के चले आते हैं। गाय अगर बुढ़ी हो जाए पहाड़ के जंगल टॉप के बांधा, ताकि बांध उसको खा जाए, दोबारा घर पे वो नहीं आए। और उसका दूध इन्होंने अपने बच्चे को, अपने माँ को, अपने दादा को, अपने परदादा को खुद पिया होता है। चलो दोस्तों, ओके बाय।